हेलो किड्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि कैसे स्प्लिटिंग मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालते हो। स्प्लिटिंग मेथड जिसके अंदर आप स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाते हो और उसके बाद आप उसके सॉल्यूशंस निकालते हो, जिस पे आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है। यानी कि अगर उसमें आप x की वैल्यू वो डालेंगे तो आपका आएगा 0, एंड दैट इज नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ स्प्लिटिंग मेथड नहीं, एक फार्मूला भी होता है। अगर आप इस फार्मूले में पुट करते हैं, यानी कि माइनस बी, आपको पता होना चाहिए माइनस बी, ये जो भी ए और सी जो भी हम लिख रहे हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो आपकी ये होती है। अब इसके अंदर जो ये आपका है, जो ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी यानी कि कांस्टेंट। अब इसके अंदर जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस यानी कि एक बार आप प्लस लेंगे, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी, एक बार आप माइनस लेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a यानी कि 2 इंटू ए। और जहाँ पे आपकी इस इक्वेशन में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर आपका a 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आती है, आपको वो नॉट डिफाइन हो जाता है। एंड आपको पता है अगर a 0 होगा इसका मतलब है कि आपका एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको पता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इसके अंदर अब आपकी वैल्यूज आप कैसे निकालोगे? एक्स की वैल्यू एक बार आप माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a, और एक बार आप निकालोगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ओके, अब इस तरीके से जो भी आपके फॉर्मूले जो भी आंसर निकलेगा वो आपके एक्स के जीरोज होंगे, जो एक्स के आपके इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। और इस केस में आपकी जो ये पूरी वैल्यू है, यानी कि ये पूरी वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू, चाहे वो प्लस से आई हो चाहे वो माइनस आई हो, अब इनके नेचर क्या होते हैं? अगर हम इसको कह दें कि जो ये आपका सॉल्यूशन है, अब इसका नेचर क्या है? नेचर इन द सेंस कि दो तरीके के हो सकते हैं। मान लो कि हम बोलते हैं कि ये है, इसकी वैल्यू है अल्फ़ा, ठीक है। अब ये जो आपकी वैल्यू है या तो होगी 0 के इक्वल, या होगी 0 से बड़ा, या होगा 0 से छोटा, इसमें से कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अगर आपकी वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या? आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशंस निकलते हैं, यानी कि दोनों आपके सॉल्यूशन क्या हैं? इक्वल रूट्स यानी कि जैसे x की वैल्यू 2 एंड 2, x की वैल्यू -1 एंड -1, ऐसे ही इक्वल रूट्स। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल रूट्स यानी कि एक अगर 1 है एक 3 है, एक -1 है एक -2 है, मतलब कि दोनों डिफरेंट होंगे, चाहे वो प्लस माइनस का डिफरेंस हो चाहे पूरे डिजिट का डिफरेंस हो, अनइक्वल रूट्स। और अगर लेस देन 0 है, यानी कि अगर लेस देन 0 कैसे आएगा? माइनस में अगर ये आपका, तो वो आपका हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स यानी कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, सो यानी कि नो सॉल्यूशंस। तो आपको पता चल गया। अब जैसे अब ये वाले फॉर्मूले हैं, ये आपको नेचर याद रखना है। अगर इक्वल 0 है तो इक्वल रूट्स, यानी कि 2 2 3 3 1 1 -1 -1। अगर ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल रूट्स, और अगर लेस देन 0 है तो अनइक्वल यानी कि इमेजिनरी रूट्स, यानी कि नो सॉल्यूशंस। अब जैसे अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊं, जैसे आपको मैंने ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले रखी हैं, ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब मैं ये वाला सॉल्यूशन लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे हम ये वाला सॉल्यूशन लेते हैं, तो x की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? आपने जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि a, b और c की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू इसमें क्या है? 1, और b की वैल्यू क्या है इसके अंदर? +3, एंड c की वैल्यू है 2, ठीक है।
जब आप इसमें पुट करेंगे यानी कि जो आपकी x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac एक साथ रूट में डिवाइड में 2a, यानी कि -b यानी कि -3, एक बार प्लस लेंगे 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड में 2 इंटू 1, और एक बार लेंगे -3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड में 2 इंटू 1। बाकी सारा एज इट इज, इसको सबको आप सॉल्व करेंगे। प्लस ये आपका आया 9 माइनस 8 2, एंड इसको भी साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। 9 माइनस 8 1 में 2, -3 प्लस 9 माइनस 8 होता है आपका 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। ये भी मैं आपको स्टेप लिख के दिखा रही हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो, यानी कि +1/2 एंड -3 -1/2, यानी कि -2/2 एंड -4/2। तो आपका एक आंसर आया -2 और एक आंसर आया आपका -1। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स आए एक आया -1 एंड -2। ठीक है, ठीक है, आपके आंसर्स आए ये। अब आपको पता है कि अब इसमें आपके क्या चीज़ आया है, दो अलग अलग सॉल्यूशन आए, एक आया -1 एक आया है -2। अगर आप इस चीज़ में देखेंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसका अगर आप इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो आपका सॉरी, अगर आप इसका स्क्वायर रूट की बजाय आप खाली इसकी वैल्यू ही देखेंगे, चाहे बी स्क्वायर यानी कि 9 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, यानी कि इट इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट्स यानी कि दोनों अलग अलग, तो हमारे जो रूट्स हैं वो हमारे अलग अलग आए, एक आया -1 और एक आया -2। सो यस, हमारे जो सोल्यूशन है वो ये। अगर आप स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तब भी आपके यही रूट्स बनेंगे, और अगर आपका ये चीज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो आपके जो यहाँ पे रूट्स है वो स्प्लिटिंग मेथड से बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आपने कुछ क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक पे ट्राई करेंगे तो आप इस मेथड से, इस फॉर्मूला से ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।